घने जंगल का भयावह स्कूल सूरजपुर गांव के बाहरी छोर पर रहने वाले हरिया चाचा और उनका भतीजा श्याम एक दिन बैलगाड़ी में सवार होकर नारायणगढ़ की ओर निकले। श्याम के लिए वहां नौकरी की तलाश थी। आसमान पर घने काले बादल छाए थे और हवा में बारिश की ठंडक थी। उनका रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था, जहां पेड़ों की छांव और सन्नाटा मन में अजीब सी सिहरन पैदा करता था। चाचा, ये बैल तो मुझसे भी ज्यादा आलसी हैं। इस रफ्तार से तो नारायणगढ़ अगले जन्म में पहुंचेंगे, श्याम ने हंसते हुए कहा। हरिया चाचा ने गहरी नजरों से आसमान को देखा और बोले, हंस ले श्याम, पर यह बादल शुभ संकेत नहीं दे रहे। बारिश होने वाली है और यह जंगल रात में खतरनाक हो जाता है। अरे चाचा, बारिश आएगी तो क्या, भीग जाएंगे, ठंडक मिलेगी, गर्मी में मजा आएगा। श्याम की बेफिक्री भरी हंसी जंगल में गूंज उठी। चाचा ने गंभीर स्वर में कहा, श्याम, तुझे सब मजाक लगता है। ये जंगल कोई खेल का मैदान नहीं। लोग कहते हैं रात के समय यहाँ अजीब अजीब चीजें होती हैं। पुरानी कहानियों में तो भूत प्रेत की बातें भी हैं। श्याम जोर से हंसा। चाचा, अब आप भी गांव की दादी नानी जैसी बातें करने लगे? भूत प्रेत, ये सब बच्चों को डराने की कहानियां हैं। तभी बिजली चमकी और बादल जोर से गरजे। दोनों ने ऊपर देखा। चाचा, ये बादल तो तूफान लाने वाले हैं, कहीं हम फंस न जाएं। श्याम ने चिंतित स्वर में कहा। मैंने तुझसे कहा था, जल्दी निकलना था। अब देख, बैल भी बार बार रुक रहे हैं, जैसे उन्हें रास्ता भारी लग रहा हो। बारिश से पहले हमें कोई आश्रय ढूंढना होगा, हरिया चाचा ने कहा। श्याम ने दूर की ओर इशारा किया। चाचा, वो देखो, वहां हल्की रोशनी टिमटिमा रही है। शायद कोई इमारत है। ऊपर बोर्ड पर कुछ लिखा भी दिख रहा है। हरिया चाचा ने आंखें सिकोड़ कर देखा। हाँ, शायद वो सूरजपुर स्कूल है। जंगल के बीच स्कूल? ये तो अजीब है। आसपास कोई गांव बस्ती भी नहीं दिखती। अचानक बारिश शुरू हो गई। रास्ता कीचड़ से भर गया। चाचा, इस बारिश में जंगल में भटकते रहे तो मुसीबत होगी। उस स्कूल में चलते हैं, कम से कम छत तो मिलेगी, श्याम ने सुझाव दिया। हरिया चाचा ने हिचकिचाते हुए कहा, श्याम, कुछ ठीक नहीं लग रहा। जंगल के बीच स्कूल, वो भी रात को। फिर भी बारिश इतनी तेज है कि कोई और रास्ता नहीं। दोनों बैलगाड़ी छोड़कर स्कूल की ओर बढ़े। बाहर से स्कूल खंडहर जैसा लग रहा था। टूटी दीवारें, धूल भरी खिड़कियां और पेड़ों की सरसराहट डर को और बढ़ा रही थी। लेकिन बारिश की मार ने उन्हें अंदर जाने को मजबूर कर दिया। स्कूल के अंदर एक कमरे में रोशनी दिखी। वहां कुछ बच्चे जमीन पर बैठे थे और एक अधेड़ व्यक्ति, जो मास्टर जी लग रहे थे, उन्हें पढ़ा रहा था। मास्टर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आ जाओ, बाहर इतनी बारिश में जंगल में रुकना ठीक नहीं। इस स्कूल की दीवारें तुम्हें ठंड और बारिश से बचा लेंगी। वैसे जो यहाँ आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। हरिया चाचा ने राहत की सांस ली। धन्यवाद मास्टर जी, आप तो हमारे लिए देवदूत बनकर आए। इस सुनसान जंगल में हमें नहीं पता था कि रात कैसे कटेगी, श्याम ने उत्साह से कहा। देखा चाचा, इंसानियत अभी बाकी है। कौन इतनी रात को अजनबियों को अपने स्कूल में जगह देता है? मास्टर जी ने सिर हिलाया। ये मेरा कर्तव्य है। ये स्कूल हमेशा मुसाफिरों के लिए खुला है। तुम जैसे लोग बारिश, अंधेरे या रास्ता भटक कर यहाँ पहुँच जाते हैं। सब अंदर एक कमरे में गए। हरिया चाचा और मास्टर जी पलंग पर बैठे, जबकि श्याम बच्चों के साथ हंसी मजाक करने लगा। एक बच्चे ने पूछा, श्याम अंकल, आपको डर नहीं लगता? इतनी रात को इस जंगल में, इस पुराने स्कूल में? श्याम ने ठहाका लगाया। डर? मैं तो डर को सुबह के नाश्ते में खा जाता हूँ। भूत भी मेरे सामने आए तो पहले पूछेगा, भाई बैठने की जगह है? बच्चे हंसे, पर एक बच्चे ने गंभीर स्वर में कहा, आपको सच में डर नहीं लगता? बाहर आंधी, बारिश, बिजली की कड़क और ये सुनसान स्कूल, हमें तो जरा सी आवाज से डर लगता है। श्याम ने छाती ठोककर कहा, डर मेरे लिए धूल की तरह है, पैर की ठोकर से उड़ जाता है। बचपन से मैं गांव का शेर रहा हूँ। जंगली कुत्ते भी मेरा रास्ता देखकर भाग जाते थे। मास्टर जी ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, बड़ी बातें करना आसान है श्याम, असली हिम्मत तब दिखती है जब दिल की धड़कनें धोखा देने लगे। सुनो, इस स्कूल की दीवारों में कई राज छिपे हैं। कहते हैं सालों पहले यहाँ एक पूरी क्लास गायब हो गई। उनकी आवाजें आज भी रात में सुनाई देती हैं। श्याम ने हंसकर टाल दिया। मास्टर जी, पुरानी कहानियां सुनाकर डराएंगे? हम गांव वाले इन बातों से नहीं डरते। हरिया चाचा ने चुपके से टोका। श्याम, कुछ ठीक नहीं लग रहा। इनके हाव भाव में कुछ गड़बड़ है। चाचा, फिर शुरू हो गए? भूत प्रेत कुछ नहीं होता। देखा नहीं बच्चे मेरे साथ कैसे खेल रहे थे, श्याम ने बेफिक्री से कहा। हरिया चाचा ने कहा, दुनिया हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। जो सामने है वो सच नहीं भी हो सकता। खैर, रात गहरी हो रही है, सो जा, आत्माएं भटकती हैं। रात बीत गई। श्याम सो गया।
लेकिन हरिया चाचा खिड़की के पास बैठे बारिश की आवाज़ सुनते रहे। सुबह दोनों नारायणगढ़ के लिए निकले। स्कूल छोड़ते वक्त बच्चों ने कहा, श्याम अंकल वापस आना, हम इंतज़ार करेंगे। मास्टर जी ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, जो यहाँ आता है वो हमेशा लौटता है। नारायणगढ़ पहुंचकर दोनों एक चाय की टपरी पर रुके। श्याम ने कहा, चाचा मास्टर जी की बातें अजीब थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें स्कूल में रोकना चाहते थे। टपरी वाला उनकी बात सुनकर चौंका। क्या आप उस स्कूल में रुके थे? वो स्कूल तो बरसों से बंद है। वहां कोई मास्टर कोई बच्चे नहीं। सालों पहले एक हादसे में सब मर गए। अब वहां सिर्फ आत्माएं भटकती हैं। श्याम और हरिया चाचा स्तब्ध रह गए। ये क्या कह रहे हो? हमने तो बच्चों के साथ हंसी मजाक किया, श्याम ने हैरानी से कहा। टपरी वाले ने कहा, सरपंच जी से पूछ लो, वो सब सच जानते हैं। दोनों सरपंच के पास पहुंचे। हरिया चाचा ने सारी बात बताई। सरपंच का चेहरा गंभीर हो गया। तुम उस स्कूल में रुके थे? वो जगह शापित है। सालों पहले एक पागल मास्टर ने बच्चों को बंद कर दिया था। गांव वालों ने गुस्से में स्कूल जला दिया और सब उस आग में खत्म हो गए। उनकी आत्माएं वहां भटकती हैं। जो वहां रात गुजारता है वो उनकी नजर में आ जाता है। श्याम का चेहरा सफेद पड़ गया। अब क्या होगा सरपंच जी? अब तुम्हें आज की रात बचानी होगी। अगर ये रात निकाल लोगे तो शायद बच जाओ, सरपंच ने चेतावनी दी। सरपंच ने उन्हें अपने पुराने घर में ठहरने की जगह दी। रात गहराने लगी। दोनों डर और थकान से भरे बैठे थे। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और बच्चों की आवाज गूंजी, श्याम अंकल आप हमें छोड़कर चले गए, अब आप हमारे साथ स्कूल चलेंगे। अचानक वही बच्चे प्रकट हुए। उनकी आंखें लाल थीं, चेहरों पर डरावनी मुस्कान। हरिया चाचा ने चिल्लाकर कहा, हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? लेकिन वो छायाएं करीब आईं। एक ठंडा अंधेरा कमरे में छा गया और श्याम व हरिया चाचा की चीखें हवा में गूंज उठीं। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि श्याम और हरिया चाचा गायब हो गए। सरपंच और टपरी वाला उदास मन से बात कर रहे थे। बेचारे, उन्हें क्या पता था कि वो स्कूल उनकी आखिरी मंजिल बन जाएगा। वो जगह शापित है। हर दीवार उनकी चीखों की गवाही देती है।